नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हथेली के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारी जो हथेली है, इस हथेली में 5 प्रकार के तीर्थ क्षेत्र आते हैं। ये जो 5 प्रकार के तीर्थ क्षेत्र अपनी हथेली में होते हैं, इसके हिसाब से ही हम हमारा कामकाज करते हैं। और अगर कहीं चूक होती है तो आप इस वीडियो को देख के सुधार सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहला जो तीर्थ क्षेत्र आता है वो है जो हथेली की जो उंगलियां है, ये भाग, उंगलियों का जो ऊपर वाला भाग है, वहाँ आता है देव तीर्थ, यानी कि ईश्वर का तीर्थ। दोस्तों, जब भी हम धार्मिक पूजा या क्रिया करते हैं या संकल्प लेते हैं तो जो जल छोड़ते हैं तो हथेली में जल लेते हैं और ऐसे ही हम छोड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि हथेली में जो जल लिया है उसके बारे में आप कुछ प्रण करते हैं, निश्चय करते हैं, और फिर यह जल भगवान को अर्पण कर देते हैं। अगर आप भगवान को भोग लगाते हैं तो उसके आसपास में भी हम जल घुमाते हैं। उसमें भी आपको क्या करना है, जल हथेली में लेना है और ऐसे चारों ओर घुमाना है। ध्यान रहे, ये 4 उंगली का उपयोग करना है। अगर संकल्प लेते हैं तो भी जल हथेली में लेते हैं और ऐसे ही छोड़ते हैं। पहले के ज़माने में लोग सूर्य को अर्घ्य देते थे नदी या तालाब में जाके, तो उसमें भी पानी ऐसे भर के ऐसे चढ़ाते थे। इसीलिए अगर देवों को अर्घ्य देना है, अर्पण करना है, तो हमेशा उंगलियों के अगले भाग का इस्तेमाल करें। ये हुई देवतीर्थ की बात। अब दूसरा जो तीर्थ आता है वो इस भाग में आता है, जिसको हम कहते हैं पितृतीर्थ। पितृतीर्थ यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके बारे में ये तीर्थ है। और अगर हमें पूर्वजों को कुछ देना है, कुछ अर्पण करना है, तो हम इस तीर्थ क्षेत्र द्वारा अर्पण कर सकते हैं। इसीलिए जब मृत व्यक्ति के क्रियाकर्म होते हैं, पिंडदान को आप अर्घ्य देते हैं, जल देते हैं, तो उसके लिए आपको इस क्षेत्र का उपयोग करना है। जल लेना है और फिर ऐसे छोड़ देना है। ये प्रथा है। जब भी पिंडदान को अर्घ्य देना है, पानी देना है, ध्यान रखें इसी से देना है। तीसरा जो तीर्थ क्षेत्र है वो है यहाँ, और इस तीर्थ क्षेत्र का नाम है ब्रह्म तीर्थ। ब्रह्म यानी ब्रह्मांड का तीर्थ। और खास ध्यान रहे, हमें कोई प्रसाद देता है, हम हथेली में प्रसाद लेते हैं और ऐसा खाते हैं। अगर आपका तरीका अलग है तो आपको ये तरीका बदलना होगा। हथेली में जो प्रसाद आता है उसको आप ऐसे भोगना है। धार्मिक क्रियाक्रम में जब पंडित जी आचमन कराते हैं तो भी आचमन का पानी हथेली में लेते हैं और ऐसे ही आचमन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में ब्रह्मांड की शक्ति इन्वॉल्व हो, जल के द्वारा, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। एक और चीज़ मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि जो साउथ के लोग हैं वो खाना खाते हैं तब ऐसे करके हथेली में लेते हैं, उसको थोड़ा उछालते हैं, घुमाते हैं और फिर ऐसे खाते हैं। कई लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन शास्त्रोक्त रीत से देखा जाए तो खाने की यही रीत सही है। चौथा तीर्थ क्षेत्र है प्रजापत्य तीर्थ क्षेत्र। इसको काय तीर्थ भी कहते हैं, ऋषि तीर्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हमारे द्वार पर कोई ऋषि आता है, भिक्षुक आता है, तो हम उसकी झोली में भिक्षा डालते हैं, तो ऐसा
इकट्ठा करते हैं और ऐसा उसकी झोली में छोड़ देते हैं। जब भी आपको किसी को दक्षिणा देनी हो, भिक्षा देनी हो, तो याद रहे उसका एक तरीका है, हथेली में रखना है और ऐसे छोड़ना है। अगर 2 हथेली का इस्तेमाल नहीं करते तो 1 हथेली का इस्तेमाल करते, इसमें रखते और ऐसा दान देते हैं। ये सही प्रथा है। और लास्ट में जो आता है वो हथेली के बीच में है, जिसे हम अग्नि तीर्थ करते हैं। अग्नि यानी शक्ति। किसी भी चीज़ को सबसे पहले हथेली के बीच में रखा जाता है ताकि वहाँ शक्तियाँ एकत्रित हो। उस शक्ति का उपयोग देव तीर्थ के जरिए कर सकते हैं, पितृ तीर्थ के जरिए कर सकते हैं, ब्रह्म तीर्थ के जरिए कर सकते हैं और प्रजापत्य तीर्थ से कर सकते हैं। तो ये है हथेली में होने वाले तीर्थ। और आप जो भी क्रिया करते हैं उसमें ध्यान रहे कि ऐसे ही क्रिया करनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करिए। नमस्कार।